क्रांति तीर्थ एक कार्यक्रम रखा गया था। आपको बता दें कि ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ जम्मू कश्मीर द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसके तहत बता दें जिसने आज़ाद हिंद फौज में जिस प्रकार से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनके परिवारों को जो है याद किया गया है और उनको सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें कि ये जिला रियासी के ऑडिटोरियम में प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि डीसी रियासी बबीला रकवार रहे। आज़ाद हिंद फौज में जिस प्रकार से क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनको याद किया गया है और उनके परिवार को जो है सम्मानित किया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जी, यह कार्यक्रम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और उसने रियासी जिले का जो यूनिट है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ये भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, उसने कई ऑर्गेनाइजेशनों के साथ मिलकर के यह कार्यक्रम कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है, आज़ादी से पहले आज़ाद हिंद फौज और दूसरा जो आर्मी थी, एनआईए वगैरह, उसमें जिन्होंने बलिदान दिए थे और बलिदान के साथ जिन्होंने काम किया था, ऐसे क्रांतिकारियों को गांव-गांव से हमने ढूंढ करके उनको सम्मानित करने का काम किया। इसका लक्ष्य ये था कि जे आम लोगों में एक भ्रांति है कि आज़ादी के बलिदान आज़ादी में जो हमारे लोगों का जो आंदोलन में जो योगदान रहा, कि जम्मू कश्मीर के लोगों का उसमें योगदान नहीं रहा। ऐसा एक विचार जो है वो आम लोगों के अंदर है, लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की आज़ाद हिंद फौज में भी बहुत बड़ी भूमिका है और ऐसे क्रांतिकारियों को ढूंढ करके उनको सम्मानित करना। और उसमें यह था कि हम केवल सम्मानित नहीं करना चाहते, उसके साथ हम समाज के युवा वर्ग, समाज के लोगों को जो है जानकारी देना चाहते हैं कि जो बदलता भारत, बदलता जम्मू कश्मीर, जिन प्राचीन परंपराओं को लेकर के, प्राचीन भारत जो विश्व गुरु था, भारत विश्व शक्ति था एक समय पे, वैसा गौरव हम दोबारा लौटाना चाहते हैं। और जब हम ऐसे क्रांतिकारियों को, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, जिन्होंने इस देश को विश्व शक्ति बनाया, विश्व गुरु बनाया, उनको याद करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जैसे एक कहते हैं कि एक पेड़ तब तक हरा रहता है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। इसलिए वो हमारे पूर्वज जो हैं, उनको याद करना और उनसे प्रेरणा लेकर आने वाले समय में लोग राष्ट्रीय वादी दिशा की ओर जाएं, ऐसा हमारा एक शिक्षक संगठन होने के नाते एक प्रयास था, वो हमने किया। और इसका बहुत अच्छा डिप्टी कमिश्नर रियासी इसमें आए, उन्होंने परहेज भी किया, उनको अच्छा लगा। हाँ, मेरे को जब पिताजी हमारे कहानियाँ सुनाते थे, तो उनका कुछ रिकॉर्ड भी घर में था। लेकिन पहले तो हमें उनकी कहानी और जो आज़ाद हिंद फौज में वो सुभाष चंद्र बोस जी की सेना का एक स्लोगन था, वो बोलते थे और वो अभी पूरा याद, आधा वो भी हमें भी तब का याद है। तो जब ये एक केंद्र सरकार की तरफ से ये एक आया कि उनको सम्मानित करना है, तो फिर हमने कुछ रिकॉर्ड उनका ढूंढा। तो जब ये लगा और उनका जो रिकॉर्ड हमें मिला कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उस समय और कुछ मेडल्स वो 80 जे 1948 के में वो भर्ती हुए थे आज़ाद हिंद फौज में। तो जब वो सारी चीज़ें हमें हमने दोबारा कलेक्ट की, तो एक सम्मानित करना हमें भी एक अच्छा गर्व फील होता है कि हमारे पिताजी ने आज़ाद हिंद फौज में काम किया था और बहुत अच्छा लगा हमें। आज का ये कार्यक्रम रहा, ये हमारे सभी जो वैचारिक संगठन है, मुख्य रूप से जो शैक्षिक महासंघ है, ये उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा था, हम उसमें सहयोगी थे। और जो ये कार्यक्रम था, ये उन हमारे जो पूर्वज हैं, उनको याद किया गया है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया है। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में हमें शुरू से यही बताया जाता था कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया हुआ है। तो अब मेरे दादाजी थे, वो इटली, ईरान, इराक में सर्विसेज़ करके आए थे आर्मी में और आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े थे। क्या वो जम्मू कश्मीर के नहीं थे? मैं ऐसे लोगों को ये क्वेश्चन पुट करूँगा उन पे कि क्या वो लोग यहाँ के नहीं थे? अभी हमने सुना अपने सुरजनधार से लोग थे, सलाल से थे, कुछ लोग पैंथल से थे, कटरा से थे, वो लोग सभी जम्मू कश्मीर के ही थे। जम्मू कश्मीर के लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है भारत की आज़ादी के लिए और हमें ये बहुत गर्व फ़ील होता है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे पूर्वजों को हमने याद किया क्योंकि जो हमारे दादाजी की कहानी थी, हम तक ही सीमित ना रह जाए क्योंकि जो हमारे बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारी फैमिली थी, जो हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्वज थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था और उन्होंने अपना सैक्रिफाइस दिया है। जैसे अपने आपको मैं दादाजी की बात सुनाऊँ,
तो मेरे दादाजी 5 साल बाद घर पे लौटे, तो पीछे अपने दादी जी बताते थे कि उनकी हमने चौबरसी भी कर दी थी। तो कहीं न कहीं जी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था कि परिवार ने उन्हें मृत घोषित करके, उनकी पिंडदान करके, उनकी चौबरसी कर दी। जब वो 5वें साल घर पे लौटते हैं, तो वो सभी अचंभित रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो पाया? ये चमत्कार हो गया एक। तो जब उन्हें बताया कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इटली, ईरान, इराक, जापान में था। मैं अपने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में शामिल था, वहाँ पे वर्ल्ड वार हो रही थी, उसमें शामिल थे वो। तो ये आज हमें बहुत गर्व फील होता है कि आज से पहले कोई जो भी सरकारें थी, कोई भी प्रशासन रहा, उन्होंने इस चीज़ को कभी बढ़ावा नहीं दिया कि हम अपने अनसंग हीरोज़ को याद करें। और आज हम अपने जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसका और भारत सरकार का और शैक्षिक महासंघ का बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमें सम्मानित किया और हमारे पूर्वजों को याद रखा है।